हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्कोप ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज ये लास्ट लेक्चर होगा स्कोप ऑफ इनकम का। टेक्स्ट बुक के जितने सम्स है वो प्लस कुछ पास्ट पेपर जो 2019 और 23 में आया हुआ एग्जाम्स में, वो रिसेंट एग्जाम अभी जो टीवाई का सेमेस्टर 5 का एग्जाम हुआ उसके अंदर जो सम आया था स्कोप ऑफ इनकम का, वो भी सम मैंने इसमें ले लिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और टॉपिक वाइंड अप हो जाए। बाद में सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे टॉपिक ओपन करेंगे और खाली याद रखेंगे कौन सा इनकम है। इंडियन इनकम है, सबको टैक्सेबल, फॉरेन इनकम एक को टैक्सेबल, पार्टली फॉरेन इनकम दो को टैक्सेबल, बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है दिनेश, स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर विजय फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इफ ही इज रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड एनआरआई नॉन रेसिडेंट। क्लियर है क्या? चलिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम लंदन। कौन सा इनकम? पार्टली क्या प्योरली? पार्टली क्या प्योरली? प्योर फॉरेन इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता तो पार्टली होता। ये दुबई का है, लंदन कंट्रोल कर रहा, मतलब ये हमारे लिए फॉरेन इनकम है, हाँ या नहीं? और फॉरेन इनकम सिर्फ किसको टैक्सेबल होता है? एक को ही टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी को। कितना? 50,000 डैश। बात समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन, फॉरेन इनकम। रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके मिला स्पेन में, फॉरेन इनकम। किसको टैक्सेबल है? ऑर्डिनरी को। नेक्स्ट, इनकम अर्न्ड इन न्यूजीलैंड in past but brought India during the previous year। अरे कुलदीप, पास्ट जैसे ही क्या बात है, कुलदीप पास्ट आया मतलब एग्जाम्प्ट है। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। स्मार्ट गर्ल्स बॉयज, वेरी गुड। कितना जी? 80,000। किसको टैक्सेबल? ओनली ऑर्डिनरी को। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। वर्ड मिल गया, रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, कितना है जी? 90,000। सर लेकिन एग्रीकल्चर तो जापान में कर रहे हैं, मेरा जापान में कर रहे तो पैसा भी जापानी चाहिए, इंडियन नहीं चाहिए। पैसा इंडिया में आ रहा है मतलब इंडियन इनकम है। समझ में आ गया? बढ़ते आगे। उसके बाद रॉयल्टीज फ्रॉम अ कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रशिया, फॉरेन इनकम। एकदम फॉरेन कमा लो। कितना है जी? लाख रुपए डैश डैश। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एचएसपी बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, वेरी गुड। कितना है? 1,10,000 डैश डैश। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान रिसीव्ड इन भूटान, प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया। पार्टली देखो, भूटान इंडिया के बाहर आ गया, प्रोफेशन बाहर है, पैसा भी बाहर मिल रहा है, लेकिन उसका सेटअप कंट्रोल कहाँ है? इंडिया में। ये फॉरेन इनकम है बट पार्टली फॉरेन इनकम। 1,20,000। किसको किसको टैक्सेबल होगा? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। पहला दो ऐसा याद मत रखो, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। समझ में आ गया? अब क्या करना है? टोटल करना है। आपके ऊपर छोड़ नहीं, आपके ऊपर छोड़ रहा, आप खाली इसका टोटल कर लेना। समझ में आ गया? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। Mr. Harsoleker has earned the following income during the previous year ended 31st March 23. Compute the gross total income for the assessment at 23-24, assuming that he is resident ordinary, resident non-ordinary, non-resident, मतलब वापस से सेम चीज।
पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विस रेंडर इन जापान, सेम टू सेम, बराबर। कौन सा इनकम? फॉरेन इनकम, असाइनमेंट में करना है। नेक्स्ट, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट, जैसे मेरे को पास्ट वर्ड सुनता मेरे को कुलदीप की याद आएगी, अरे एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम, कौन सा इनकम? फॉरेन, लेकिन पार्टली फॉरेन इनकम है, सिर्फ 2 को टैक्सेबल है। असाइनमेंट में दे रहा हूं, करना है ये आपको। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल आएगा। रॉयल्टी इनकम रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, अब कहां रिसीव हो रहा है? इंडिया में, कहीं पे ऐसा बोला नहीं कि इंडिया के बाहर है, मतलब ये इंडियन इनकम है और तीनों को टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, फॉरेन इनकम। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर। अच्छा एक मिनट, रानी बोल रही है फॉरेन, क्यों बेटा फॉरेन इनकम? अच्छा, और प्रॉपर्टी किधर है? सिंगापुर में, पूना में, है ना? तो पैसा कहाँ जनरेट हुआ? पूना में, है ना? तो कौन सा इनकम हो गया? पूना इंडिया में आता है, इंडियन इनकम होगा। आई होप ये क्लियर है, पक्का? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। वो आपका असाइनमेंट था, सिमिलर रहेगा, कुछ हार्ड एंड फास्ट रहेगा तो मैं लिखवा के दूंगा, बाकी सब सिमिलर है तो आपके लिए असाइनमेंट ही। अनिल हैज अर्न्ड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तीनों स्टेटस पूछा गया है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, इंडियन इनकम। अभी बताया था प्रॉपर्टी पूना में था, सिंगापुर मिल रहा है, तो ये भी वही है। प्रॉपर्टी दिल्ली में, यूएसए मिल रहा है, इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल आएगा। वेरी गुड, आप सॉल्व कर लेना, तीनों को टैक्सेबल है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, फॉरेन इनकम, सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, फॉरेन इनकम, पार्टली फॉरेन इनकम, हाँ या नहीं? बेवकूफो जरा पढ़ो। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, ये इंडियन इनकम होगा। बिजनेस किधर है? मुंबई में, इंडिया में। कंट्रोल करने वाला बाहर वाला है, लेकिन इनकम तो मुंबई में जनरेट हुआ ना, तो अपने लिए कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम जरा भी नहीं है ये, तो ये किसको टैक्सेबल है? तीनों को टैक्सेबल है, बराबर है। नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड मतलब लाया, रेमिटेड मतलब लाया है। अब पहले मिला था, अब लाया, मतलब पास्ट प्रॉफिट है, और पास्ट प्रॉफिट मतलब एग्जम्प्ट है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन इंडियन बैंक इन मुंबई, तीनों को टैक्सेबल। इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में आके मैंने सर्विस दिया, बाद में यूएसए मिला, मतलब इंडियन इनकम हुआ, तीनों को टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, फॉरेन इनकम। फिर पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, एग्जम्प्ट। समझ में आ गया? सिंपल है। देखो यही सब चीज है, आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही सम आते हैं। ये वाला सम और इसके बाद जो सम मैं लूंगा ये पास्ट पेपर का सम है, अब तक टेक्स्ट बुक का था, अब जो सम कर रहा हूँ ये पास्ट पेपर में एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन से। देखते क्या दिया। अनिकेत furnishes you the following particulars for the income earned by him during the previous year 2023. Compute his gross total income for the estimate 23-24, ordinary, non-ordinary, NRI. Income from business in Delhi, control from London. वेरी गुड, तीनों को टैक्सेबल होगा। बिजनेस दिल्ली में ना, इंडियन इनकम आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, इंडियन इनकम। वेरी गुड। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई, समझ में आ गया सर? लेकिन प्रॉपर्टी तो फ्रांस में, किधर भी पैसा किधर मिला? इंडिया में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई, बैंक अकाउंट इन दुबई, तो बैंक अकाउंट दुबई में मतलब फॉरेन इनकम हो गया, है या नहीं? नेक्स्ट उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर श्रीलंका, श्रीलंका तो भाई आते ही रह रहा है। नेक्स्ट उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। नेपाल में इंडियन करेंसी चलता है क्या? नहीं, नेपाली करेंसी है वहां पे,
मतलब फॉरेन कंट्री है जिसको कंट्रोल इंडिया कर रहा है, मतलब ये फॉरेन इनकम है, पार्टली फॉरेन इनकम है, सिर्फ 2 को टैक्सेबल आएगा। बात समझ में आ गया? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है इनकम सॉरी सैलरी ऑन एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर, कमाया भी मिला भी वहीं पे, फॉरेन इनकम है। नेक्स्ट पास अनटैक्स प्रॉफिट, एग्जाम है। पास वर्ड मतलब कुलदीप, कुलदीप समझ में आया? वेरी गुड कुलदीप। बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? शेखर हैज earned the following income during the previous year ended 31st March 23। ये भी तुम्हारा पास पेपर का सम है। देखो सेम टू सिमिलर ही दिख रहा है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर, फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल? उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश में बिजनेस, कंट्रोल इंडिया में, सिर्फ 2 को टैक्सेबल। फीस रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में सर्विस दिया था, यूके में फीस मिला, मतलब इंडियन इनकम है। नेक्स्ट उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम दुबई। इधर ही तुम कंफ्यूज होते हो, बिजनेस किधर है? इंडिया में, दुबई वाला कंट्रोल का मतलब इंडियन इनकम हुआ ना। अगर बिजनेस बाहर है और उधर इंडिया का तो पार्टली फॉरेन इनकम आता है। कंफ्यूजन इधर हो रहा है, आप लोग को जरा ध्यान रखना। ये पूरा पूरा इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल। कमीशन फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, कमीशन फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, मतलब फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन जापान नहीं, क्या जापान में इंडियन कंपनी नहीं हो सकता है? हो सकता है। मेरे को कमीशन मिल रहा है फ्रॉम इंडियन कंपनी, जो कि कहां मिल रहा है? जापान में। मतलब मैंने बताया था कुलदीप एकदम बहता गया, उधर मस्कट जाने की बात किया था उसने, अब जापान जाने की बात कर रहा है। जापान में गया लेकिन जापानीज समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला तेरे को समझ नहीं आएगा तो इंडियन कंपनी ज्वाइन कर ली इधर जापान में। इंडियन कंपनी से ज्वाइन किया, उधर से उसको कमीशन मिला, मतलब कौन सा इनकम हुआ? फॉरेन इनकम हुआ। समझ में आया? चलिए वेरी गुड, पास। अरे कुलदीप फिर से आ गया, एग्जाम है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो इस तरह से ये टॉपिक को मैं वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं टैक्स का लूंगा तब मैं आपको नया कंसेप्ट और यू कैन से टैक्स चालू होने वाला है। अब तक जो है वो खेल था। कोई भी पर्सन अगर टैक्स पे करने वाला है तो सबसे पहला गवर्नमेंट उसका स्टेटस चेक करता है, और स्टेटस के बाद ये जो टॉपिक किया ना, आपके स्टेटस में आप देखना जो पहला कॉलम वाला है ना, उसको सब इनकम टैक्सेबल है, चाहे फॉरेन इनकम हो, चाहे इंडियन इनकम हो, कुछ भी हो, पार्टली हो, प्योरली, सब इनकम टैक्सेबल है। तो अब जब भी आपका स्टेटस होगा तो बाय डिफॉल्ट हम जब कैलकुलेशन अपने सिलेबस में करने वाले तो स्टेटस नहीं दिया जाएगा इंडिविजुअल का, हमको स्टेटस कैलकुलेट नहीं करना है, बट हमको अजम्पशन लगाने का है कि जिसका भी इनकम अपने को दिया गया है उसका स्टेटस क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा, क्योंकि उसके लिए हर इनकम टैक्सेबल है। क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा टैक्स का, जिसके अंदर अपन टैक्स का जो कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है? टैक्स में कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने को ग्रिप और बोले कनेक्शन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी कट आ गया ना तो फिर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए टैक्स को ब्रेक नहीं देने वाला हूँ। फाइनेंस का टॉपिक खत्म होते होते अपन कॉस्ट और ये सब चीज को चालू करते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना है। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।